सिक्योरिटी चेक में तो एकदम अलग रिएक्शंस होते होंगे एवरीवेयर। फ्लाइट अटेंडेंट जो थी वो मेरे को देख के बोल रही कि सर आपको आप यू हैव अ सीट हियर कंसीडरिंग ऑल दिस, सो दे गिव मी लाइक स्पेशल सीट। बट व्हाट काइंड ऑफ अटेंशंस डू यू गेट व्हेन यू आर लाइक एट अ पब्लिक प्लेस, लाइक एयरपोर्ट पे जा रहे हो, सिक्योरिटी चेक में लोग एकदम ऐसे देखते होंगे, जो वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, फ्रिस्क करते हैं, वो एकदम ऐसा देखते होंगे ये क्या है। तो मतलब ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि यार वाओ, इट टेक्स गट्स टू डू व्हाट यू हैव डन। या फर्स्ट क्या टाइम मिलता है राइट? फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे हुआ था। So there was this lady officer who was like taller than me. So she saw me. तब मैं eyes black करा के freshly done थी. So like they really appreciated. उसके बाद बाकी अभी भी कहीं भी एयरपोर्ट पे जाऊँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इशू हो, लेकिन हाँ everybody really appreciates. मेरे पासपोर्ट पे भी I have my latest face and tattographer Karan as my name on my passport. Okay, now that's your official passport name. Yeah. So उसमें face भी latest है तो कोई इशू नहीं आता। बाकी yes, they everywhere they जब वो appreciate. ऐसा फ्रिस्क करते तो मेडल तो टू 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 करता नहीं, ये नहीं करता, नहीं करता। नहीं करता। इनफैक्ट ये जो सीटी स्कैन वगैरह भी होता है, फुल बॉडी का भी जो स्कैनिंग वगैरह होती है, उसमें भी कुछ इशू नहीं आता इसका। ओके, यू आर आल्सो एन एथलीट, यू लाइक यू प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड मतलब वो आपकी बॉडी देख के माशाल्लाह समझ में आता है कि एकदम मेहनत से बनाई गई है। क्योंकि वो आदत है ना, जिस जो करना है तरीके से करना है, मतलब बाय गिविंग माय एवरीथिंग। इसमें भी दैट इज आल्सो माय जर्नी। जब मेरे टैटूज चल रहे थे ना, तो मैं थोड़ा टाइम वर्कआउट करता था, कुछ रिजल्ट्स आते थे, फिर सेशन का टाइम आ जाता, बॉडी फिर वापसी पीछे हो जाती थी, तो वही बैक एंड फोर्थ चलता रहा। बट अभी थोड़ा ब्रेक है। अभी मेरा, वैसे तो मैं कुछ ना कुछ कराते रहता हूँ, टैटूइंग मेरा होल्ड पे है। सो पहले जब मेरे टैटूज सारे बॉडी पार्ट्स कवर नहीं थे ना, तो आई वुड हैव दिस इंटरनल डायलॉग कि टैटू कंप्लीट कराने हैं, बॉडी सूट। लेकिन जब सारे पार्ट्स कवर हुए, देन आई रियलाइज कि ये दिस इज नेवर एंडिंग, ये कंप्लीट मेरे साथ ही होगा। इवन नाउ आई फील लाइक अ ब्लैंक कैनवस, बिकॉज ब्लैक वर्क के ऊपर व्हाइट वर्क का पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। वो मैंने आगे कराना है, वो मेरे माइंड में है। अच्छा, बट स्टिल आई केप्ट इट ऑन होल्ड, क्योंकि अभी हेल्थ पे फुल फोकस कर रहा हूँ, हेल्थ पे, माय फैमिली, माय वर्क, वरना तो सारी जिंदगी टैटू ही चलते रहेंगे फिर। ये भी सही बात है। इसलिए आई केप्ट इट ऑन होल्ड फॉर नाउ। लाइक हु इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? No one. My inspiration is my vision. What I want to be in the future, that person is my inspiration. So I recently saw one of your posts. Your dad also became Mr. India. Yes. He has an amazing personality, by the way. मतलब मेरे तरफ से उनको बिल्कुल दुआएं दीजिएगा, एंड मतलब अमेजिंग पर्सनालिटी। अगर मैं कभी उस एज का हूँ तो मैं एक्चुअली वैसा दिखना चाहता हूँ और वैसा बनना चाहता हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू यू हैव विद योर डैड, और मतलब दोनों का टैटू प्रेम कहाँ से चालू हुआ? कहाँ से चालू हुआ ये बताता हूँ। मतलब ये बॉन्डिंग टैटू में कैसे बनी? एक्चुअली बहुत जब छोटा होऊंगा, इतना सा, तब तो बहुत क्लोज था डैडी के, कि मेरे को अपने कंधे पे बिठा के घुमाए, वो मुझे याद है अभी भी। लेकिन स्कूल और कॉलेज के टाइम में वी गॉट डिस्कनेक्टेड। We used to stay in same home and not even probably see each other for like month or 2 months. So we had like disconnected, as if we don't even exist for each other that way. But later on, क्योंकि I was a kid, I was not aware. I mean, कि what he is doing in his life. So when I had no attention, I thought कि okay, my parents, they don't love me. So I had that dialogue. And I had like expectations. So later on, when with time, with experiences, I started getting a little bit more mature. So then I thought कि okay, I don't need to think what they can do for me. I should see what I can do for them. So relationship फिर धीरे धीरे build up होना शुरू हुआ. But majorly मैंने उनको ना suggest करा था कि you shave your head and we'll do dot work or we'll do some work. So when he was 51 that time. Oh, बाप रे. So but he got it done when he was 58. So that was 2017, जिस ईयर में मैंने अपनी आइज कराई। तो जब उनका हेड टैटू सेशन हमने शुरू करा, तब मेरी आइज वाइट थी। सो आई थिंक 12-13 सेशंस हमने उनके करे होंगे, पूरे हेड पे, आर्म पे, इधर उधर जितने उनके टैटूज हैं सारे मैंने करे। सो वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे कनेक्शन बनना शुरू हुआ।
फिर मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल वाला करने का प्लान करते हैं। तो हम घर पे एक ट्रेनर थे, वो उनको बुलाया हमने। तो फिर डैडी ने वो करना शुरू करा। मेरा फोकस और अटेंशन और साथ था उस चीज़ में उनके साथ। तो फिर उन्होंने ही बिकेम मिस्टर दिल्ली इन 2018, ओके 19 में भी। तो फिर मैंने बोला कि जब जैसे आपका ये मिस्टर दिल्ली कंप्लीट होगा ना, फिर मी, यू एंड मॉम, us three will go to Goa to celebrate. ओके So that was our first trip which we did after being grown up. So that was the best trip of my life. वाओ We had amazing fun. हम थार ले ली हमने गाड़ी, उसी में ही घूमना, बीच पे गाड़ी चलाना, पानी में जाना, वाइन पीना, गुड फन प्रॉन्स खाना सुबह शाम रात. So we had like great time together. So धीरे धीरे फिर हम जो पहले डिस्टेंस है, then we became like that and we are like that. We don't need to speak to each other to explain or express. We have that unspoken understanding and bonding. We spend a lot of time together. मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं. मैं उनको हेल्थ के और डाइट के रिगार्डिंग गाइड करता रहता हूँ, डैड को. मॉम का भी साथ में वर्कआउट शुरू करा था. कोरोना के बाद थोड़ा रुक गया. फिर मैं उनको पर्सनल ट्रेनिंग देता था मम्मी को. वाओ लेकिन उनको फिर वेरिकोज वेन्स का इशू आ गया, तो थोड़ा टाइम उनका स्टॉप हो गया, फिर डिस्कनेक्ट ही हो गया. अभी फिर से शुरू करने वाले हैं साथ में. मेरा ऐसा है कि आई एम लाइक, सो सर्कल मेरा बहुत छोटा और बहुत स्ट्रांग है. तो जिसके साथ मैं कनेक्ट होता हूँ या कुछ भी करता हूँ, लाइक आई शेयर, आई गिव माई एवरीथिंग. सो इन अ वेरी लविंग एंड पोलाइट वे आई पुश अ लिटिल बिट. एंड अगले को ना खुद में ही विश्वास नहीं होता यूजुअली, लेकिन when we start making them believe in themselves that yes, you can do anything, so people they start performing and they start getting better. My dad says like my dad has added so many years in his life just because he started taking care of his health. So that's amazing. When it comes to my dad, he is the most hardworking, most sincere family person that I would have ever seen in my life. I never thought that I'll say this to you, but आप बड़े अच्छे इंसान हो यार. I'm glad that I had this conversation with you today. मतलब हम काफ़ी टाइम से टू एंड फ्रो बात कर रहे थे, एंड फाइनली आज इस कॉन्वर्सेशन में हम बैठे हैं एंड इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं. बट आई नेवर थॉट दैट आई विल से दिस टू यू, बट आप एक्चुअली इंडीड यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. बिकॉज इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई इंसान ग्राउंडेड है ना, तो आधी चीज़ें तो वैसे ही सॉर्टेड है. Firstly, thank you for appreciating. But मैंने क्या कर लिया? अभी तो पैदा ही हुए हैं. ये भी सही बात है. व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? क्या होगा इसके बाद? क्या प्लान है? क्या क्या करना है? ब्लैक सूट पे वाइट तो कराओगे, ये तो है. हाथ पे यूनिवर्स और सन भी आएगा. Right. उसके अलावा और क्या क्या प्लान है, मतलब ड्रीम है? हाँ. प्लान है. जब आएगा तब बताएंगे ऐसा? नहीं. वो वाला प्लान तो बाद में बताऊंगा. अच्छा, ठीक वो तो रियल में ही करके दिखाऊंगा. ठीक है. बाकी जो थोड़ा छोटा ऐसा कुछ है which is not like extremely huge, वो फेस पे ब्लैक वर्क जो है मेरा, उस पे वाइट लाइनिंग कराने का मेरा इंटरेस्ट है. ओके हैंड्स पे ये ठीक कराने हैं थोड़े बहुत, फिर से सेशंस लेने हैं, थोड़ा लाइट है, ओके ये कराना है. लेकिन मेजर मेरा फोकस हेल्थ पे है, मेरी मॉम एंड डैड पे है. ओके कि उन डैडी तो मेरे भाग रहे हैं, ओके मम्मी थोड़ा सा रुके हुए हैं अभी, ओके क्योंकि उनको डायबिटीज़ और हेल्थ का इशू चल रहा है. ओके थोड़े टाइम पहले तो खाना भी छोड़ दिया उन्होंने. मतलब बहुत ही, मतलब अब इंसान की डाइट गिरती गिरती जाएगी तो हेल्थ तो ड्रॉप चली जाएगी. तो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद हर. मॉर्निंग में जैसे मैं अपने रूम में होता, मुझे स्विचेस की आवाज़ आती है, आई अंडरस्टैंड कि मम्मी आ गए हैं, तो फटाक से तो मैं जाता हूँ, स्पेंड टाइम विद हर, फ्रूट काट दिया कुछ. सो आई ट्राई टू फीड हर कि हाँ आप खाना शुरू करो, बॉडी फिर से रिवाइव होना शुरू होगी. तो डैडी तो भाग रहे हैं. मम्मी को मैंने बोला, मम्मी बस आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो. मैंने कहा आपको भागना भी नहीं है, आप बस चलो मेरे साथ, बाकी हम बहुत कुछ कर लेंगे. पहले भी उन्होंने किया. मम्मी ने जब पहले जिम ज्वाइन किया था, शी वुड बी अराउंड 55-56, राइट नाउ शी इज़ 58. तो उस जिम ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद शी स्टार्टेड पुलिंग द ट्रैक्टर का 100 kg का टायर. और वो एग्जाम्पल मैंने उनको खुद दिया, उन्हीं का ही. मैंने कहा तब भी तो आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. दैट मीन्स कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंप्रूवमेंट तो आएगी. छोटी सी चिंगारी लगानी पड़ेगी शायद आपको किसी दिन. ऐसा ही होता है. किसी को आप थोड़ा सा गाइड कर दो या बोल दो कि यू कैन डू इट. आई मीन
तो सब कुछ हो जाए। इंसान खुद में विश्वास करे तो क्या नहीं कर सकता। सही बात है।